देखो जैसे मोनोसैकेराइड्स है, तो मोनोसैकेराइड्स को हम क्या कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स का जो वर्गीकरण है, इसको यदि हम देखेंगे तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। और 2 भागों में क्या-क्या चीजें होती हैं, एक होता है एल्डोज। ये क्या होता है बेटा इसमें, एल्डोज। एल्डोज है ना, ये एल्डोज है। तो एल्डोज क्या होता है, ये एल्डोसिस भी कह सकते हैं इसको, एल्डोसिस भी कह सकते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल्डोसिस, एल्डोज है ना, एल्डोसिस है ना। एल्डोसिस कौन से हो सकते हैं, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होंगे तो मोनोसैकेराइड्स, लेकिन क्या होंगे इनमें, एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरा है इसमें कीटोस, कीटोसिस भी कह सकते हैं, कीटो, ठीक है ना, कीटोस, जिनमें क्या होगा, इसमें एल्डोज में क्या होगा, एल्डोज में होगा एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोज में क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप, एक कार्बोनिल समूह, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एल्डोज कौन हुए बेटा, एल्डोज वे मोनोसैकेराइड्स जिनमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एल्डोज कहते हैं। और कीटोज किसको कहते हैं, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही जी है, सर। आ रही ना। जी सर। हाँ। तो देखो बेटा कीटोज क्या हुए, जिनमें कीटोन ग्रुप्स होते हैं, ये कीटोन्स ग्रुप होते हैं, उनको कीटोज कहते हैं। और ये दोनों एल्डिहाइड्स क्या हैं, ये मोनोसैकेराइड्स, ये दोनों में मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। जैसे देखो एल्डोज को हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारे पास है दो, एक फॉर्मूला है, एक है ग्लूकोज का C6H12, C6H12O6 है, इसको हम कह रहे हैं ग्लूकोज है, क्या है बेटे ये, ग्लूकोज। और दूसरा लिख रहे हैं C6H12O6 लिख रहे हैं, और इसको लिख रहे हैं फ्रक्टोज, क्या लिख रहे हैं इसको, फ्रक्टोज, इसको क्या लिख रहे हैं बेटा, फ्रक्टोज। इनमें ये बताओ बेटा कि एल्डोज कौन सा है और कीटोज कौन सा है, बताओ बेटा, कोई बता सकता है इसमें, इसमें एल्डोज कौन सा है और कीटोज कौन सा ग्लूकोज में एल्डोज होता है। है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए एल्डोज हो जाएगा। गुड, आगे बताओ बेटा। और फ्रक्टोज में कीटोज ग्रुप होते हैं। कीटोज ग्रुप होता है ना, ये कौन बता रहा है, सर अंजलि पवार। अंजलि। देखो देखो बेटा 11th के बच्चे बता रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, तो तुम्हें देखना चाहिए। देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कि बाकी लोग ध्यान से सुन नहीं रहे। और जिसमें कीटोन, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है बेटा, क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए इसको कीटोज कहा जाता है। अब देखो कैसे, हाँ इसका फॉर्मूला है, जो इसका तो थोड़ा इलेबोरेट फॉर्मूला देखते हैं, इसका बड़ा वाला फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, तो ये इस प्रकार से होता है, देखो CHO होगा इसमें, फिर क्या होगा, CHOH की होल 4 होगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा इसमें, वो होगा CH2OH, CH2OH, ये है बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला। अभी और बड़ा रूप आएगा इसका, तो इसमें देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा कीटोज ग्रुप देखते हैं, तो कीटोज ग्रुप में क्या होता है, पहले वाले में क्या होता है, CH2OH होता है पहले ऊपर, दूसरे वाले में क्या होगा, C डबल बॉन्ड होगा, है ना, और उसके बाद क्या आएगा, CHOH की होल थ्राइस और CH2OH। देखो यदि हम फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला तो ये है, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का। देखो यहाँ कीटोज ग्रुप आ गया, देखो कीटोन ग्रुप आ गया, तो इसलिए कीटोज हो जाएगा। मोनोसैकेराइड्स पुनः दो प्रकार के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर। और जो जिनमें क्या होगा, एल्डिहाइड समूह युक्त जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एल्डिहाइड समूह युक्त जो है मोनोसैकेराइड्स होते हैं, उनको एल्डोज कहा जाता है। जिनमें क्या होगा, मोनोसैकेराइड ग्रुप उपस्थित होते हैं, उनको हम एल्डोज कहते हैं। और जिनमें क्या होगा, कीटोन ग्रुप उपस्थित होता है,
उसे कीटोस कहा जाता है। देखो इसमें देखें कार्बन 6 है कि नहीं है? कार्बन 6 देखो बेटे, एक कार्बन तो ये हो गया, पहले वाला ये देखो एक कार्बन तो ये हो गया। यहाँ 4 कार्बन है बेटे क्योंकि होल 4 है। 4 और 1 5 हो गए और एक छठा हो गया, 6 कार्बन हो गए, C6 हो गए। H देखो कितने हैं? 2 तो ये हो गए, तीसरा ये हो गया, ठीक है ना? तीसरा और चौथा ये हो गया, 4 तो ये हो गए। और यहाँ देखो 1 और 2, 2 का दूना सॉरी 2 का 4 गुना कितना होगा? बताओ 4 गुना कितना होगा? 2 का 4 गुना कितना होगा? सर 8। 8 होगा ना। देखो 1 और 2 है, 2 है और इसका 4 गुना 8, तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। देखो C6H12। अब O कितना है? देखो O ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन एक ही हो गया, 2 ही हो गया है ना। यहाँ 4 ही हो गए, 4 2 6, तो यानी कि हो गया फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला हुआ। अणुसूत्र, ये अणुसूत्र टाइप के हैं है ना। यहाँ पर देखोगे तो इसका भी फॉर्मूला वही आएगा। सी इसमें 6 होंगे, देखो 1 2 और 3 हो गए, 5 और 1 6 है ना। हाइड्रोजन को गिनो कितने हो रहे हैं? देखो यहाँ पर 2 और 1 3 हो गए है ना, 4 हो गए, 5 6 हो गए, देखो 6 हो गए कि नहीं हुए? 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 तो ये हो गए। यहाँ देखो 6 तो ये हो गया और यहाँ देखो 2 ये है और गुणा 3, 2 गुणा 3 तो कितना होता है? 3 दूना 6, 6 और 6 12 हुए कि 6। 12 है ना। पूरे 12 हो गए बेटा है ना। अब हाइड्रोजन को देखो, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन नहीं सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखेंगे तो 2 एक ही हो गया, 3 ही हो गए, 4 है ना, 5 और 6, यानी कि इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है। लेकिन इनका जो संरचना सूत्र है अलग अलग है। तो मैंने अब एक मोनोसैकेराइड्स के लिए बता दिया ये क्या होते हैं। एक तो होते हैं एल्डोज, क्या होता है बेटा ये? एल्डोज, इनको क्या बोलते हैं? एल्डोजेस बोलते हैं। और दूसरा होता है कीटोसिस। कीटोसिस, कीटोसिस का मतलब, एल्डोसिस का मतलब हो गया जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। जिनमें क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है उनको बोलते हैं एल्डोसिस। जिनमें क्या होता है? कीटो कोई मोनोसैकेराइड्स जिनमें क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है वो एल्डोजेस होते हैं, और जिनमें कीटोन ग्रुप मौजूद होता है उनको कीटोजेस कहते हैं। और ये दोनों आपको मैंने बता दिए है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला आप लोगों को बता दिए, किस प्रकार से ग्लूकोज होगा, किस प्रकार से फ्रक्टोज होगा। क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं? ऐसे और भी है बेटा, ठीक है ना। ये कीटोसिस हैं, एल्डोसिस हैं, ठीक है ना। अन्य संरचनाएं भी होती हैं, ट्राइओसिस जिसको कहते हैं है ना। ट्राइओसिस का मतलब जिनमें क्या होंगे? अलग अलग, ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे माना हमारे पास एल्डोसिस ट्राइओसिस हो सकते हैं और कीटोसिस ट्राइओसिस हो सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हो सकते हैं। तो ये हमने कई प्रकार के कंपाउंड्स देख लिए। अन्य भी है बेटा, अभी इनके फॉर्मूले देखोगे तो अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ग्लूकोज से, ग्लूकोज बनाने की विधियां हैं। इसमें DL वाला वो नहीं बताया संरचना। चलो एक चीज और छूट गया, अच्छा ये लास्ट में बता रखा है डी। चलो इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। और वो है बेटा क्या, यहाँ पर हमारे पास D और L विन्यास है। सॉरी, D एक तो होता है D है ना, हमने पढ़ा था, एवं L विन्यास। अभिविन्यास भी कहते हैं बेटे इसको है ना, अभिविन्यास भी। सॉरी, देखो इसमें क्या होता है, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनके आगे D और L लिखा रहता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लूकोज D, पढ़ा आप लोगों ने? ग्लूकोज D सुना? जो ग्लूकोज नहीं। होता है उसके आगे लिखा रहता है D, है ना।
डी लिखा रहता है बेटा, ग्लूकोज के आगे डी लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता होगा, है ना? ये पूर्व लग्न है डी ग्लूकोज, अधिकांश प्रचार में सुनते हैं डी ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज है। एल ग्लूकोज भी होता है। एल क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है। ठीक है ना, दो प्रकार के हम ग्लूकोज को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, जो डी और एल हैं, ये इसके क्या है, पूर्व लग अभिविन्यास है। ये पहले दिखाए जाते हैं। अब उसका मतलब आप समझेंगे आप, ठीक है ना? जो मोनोसैकेराइड्स के हैं, इसके दो परिवार होते हैं बेटा, एक डी परिवार होता है, एक एल परिवार में विभाजित किया जा सकता है ना? और ये ग्लिसराइड से अभिविन्यासों पर आधारित होते हैं। इनमें कौन से दो प्रकार के विन्यास होंगे? चलो पहले एक देखते हैं, ट्राइओसिस देखते हैं, और इसमें डी और एल देखते हैं। ठीक है ना? ट्राइओसिस में डी और एल एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। एग्जाम्पल किस प्रकार से लेते हैं, देखो हम ट्राइओसिस लेते हैं। एक हमारे पास है, उसका फॉर्मूला है, देखो इस ट्राइओसिस का फॉर्मूला है C4H, क्या हमारे पास 8 है। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज कैसे लिखा जा सकता है ना? पेंटोज, हेक्सोज, इस टाइप से होता है। अब देखो हमने पहले ही फॉर्मूला लिया, ये ट्राइओज है। क्या है? ट्राइओसिस है। ये क्या है? ट्राइओसिस है। ट्राइओसिस का मतलब होगा इसमें 3 वाले होंगे, है ना? तो देखो इसमें क्या होगा, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 और 4 कार्बन है। ठीक है, कितने कार्बन है बेटा इसमें? 4 कार्बन। तो जो पहला वाला है, इस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है बेटा। पहले वाला क्या है? CHO ग्रुप। दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर OH ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है? H। ठीक है ना? तीसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ OH है और यहाँ H है। इनकी पोजीशन भी डिपेंड करती है बेटा। और ये लास्ट में है CS2OH। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डी। ठीक है ना? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस प्रकार के जो ट्रायोस होंगे वो डी कहलाएंगे, डी ट्रायोस, है ना? और कैसे वाला होगा? डी माइनस वाला होगा। ठीक। दूसरा वाला देखो, यहाँ पर एक और एग्जांपल, अभी इसी से समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पर हमने C डबल बॉन्ड O लिखा और H लिखा, फिर इस दूसरे वाले पोजीशन में क्या किया, यहाँ C है, H, और यहाँ पर लीवो रोटेटरी हो गया, L हो गया, और इसमें क्या आ जाएगा, दूसरे वाले में भी OH, और तीसरे में CS2। देखो बेटा यहाँ पर दोनों एक ही फॉर्मूला है, केवल इनकी पोजीशन बदली हुई है। यदि देखोगे तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये है लीवो रोटेटरी। यहाँ पर दो प्रकार का रोटेशन होता है। एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी की दिशा में, जैसे हमने घड़ी देखी तो घड़ी ऐसे चलती बेटा, इधर से इधर की तरफ चलती, ऐसे चलती घड़ी, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी की जैसे घड़ी घूमती है ऐसी वाली दिशा में। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज माने क्लॉक इधर को घूम रही है लेकिन ये इधर को घूम रहा है। ठीक है ना, किधर घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखो, इस वाले पोजीशन में यदि देखेंगे तो OH ग्रुप यहाँ है। ठीक है ना? और यदि हम इसको यहाँ से इधर घुमा दें तो ये वाली पोजीशन आ रही है, देखो ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि हम इसको इधर से इधर घुमा दें तो ये क्या हुआ? एंटी क्लॉक, माने घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो ये यहाँ पहुंच गया। इसको जब हम यहाँ से यहाँ घुमाएंगे तो ये OH ग्रुप को यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी। देखो दोनों OH यहाँ आ रखे, तो ये हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूमना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंटी क्लॉकवाइज घूमना, देखो ये इधर से ले गए, तो इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? लीवो रोटेटरी। एल और प्लस, और ये क्या आएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? ये ट्राइओज होगा। ठीक है ना? तो ये डी पोजीशन और एल पोजीशन, इनके OH समूह के इधर उधर घूमने की जो पोजीशन घूमेगी उसको बोलते हैं क्या? डी और एल फॉर्म। ठीक है ना? उसको क्या बोला जाता है? डी और एल फॉर्म। इसी प्रकार से देखो बेटा, ग्लूकोज को देखते हैं। ग्लूकोज को हम देख लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत जरूरी।
देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा अभी तक वो कैसे पढ़ा, CH और OH इस टाइप से पढ़ा। देखो अब हेक्सोस देखते हैं, C6 ग्लूकोज का और इलेबोरेट फॉर्मूला देखते हैं, C6H12O6 और इसमें D और L फॉर्म देखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, जैसे CHO ग्रुप था ऊपर, यहाँ CHOH की होल 4 लिखा था हमने, ऐसे लिखा था ना, एंड CH2H। ये भी छोटा फॉर्मूला है, इससे बड़ा फॉर्मूला होता है, देखो कैसे, ध्यान देखो, कार्बन इस पर लगा हुआ C डबल बॉन्ड, ये देखो इस टाइप से। दूसरी पोजीशन पर क्या होगा, जो कार्बन इधर की तरफ हाइड्रोजन लगा है और इस तरफ OH लगा है, फिर क्या हुआ, फिर अगेन देखें, और सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस वाली पोजीशन पर OH है, एक मिनट बेटा, इस पे नहीं बल्कि किस पर है, OH समूह यहाँ पर, यदि हम देखेंगे तो इस दूसरी पोजीशन पर OH समूह यहाँ है। इनकी पोजीशन के आधार पर है बेटा, थोड़ा पोजीशन गड़बड़ा जाएगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। C यहाँ पर क्या होगा, OH इधर है और इधर की तरफ H। तीसरी पोजीशन में देखो, चौथी पोजीशन इसके बाद, यहाँ OH ग्रुप है और यहाँ H। फिर उसके बाद देखो अगेन, यहाँ पर देखो C, इस तरफ OH है और इस तरफ H है, और यहाँ पर ये देखोगे तो ये लास्ट पोजीशन है CH2OH। ये है बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला, जिस ग्लूकोज को हम C6H12O6 लिखते हैं, असली फॉर्मूला ये, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज, है ना, एक ऐसा ग्लूकोज है D, डेक्स्ट्रो रोटरी प्लस ग्लूकोज, एक ग्लूकोज हो गया D प्लस ग्लूकोज। अब एल फॉर्म क्या होगी इसकी, या अभी एल फॉर्म यदि देखेंगे तो ये कौन सा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कौन सा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है। अब दूसरा इसमें गैलेक्टोज भी होता है, इसी का फॉर्मूला होता है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, इन तीनों को लिखते हैं। देखो यहाँ पर हम पहले डी फॉर्म में लिखते हैं इसका। देखो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, जैसे माना सपोज हमने क्या किया, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अभी इनके फॉर्मूले याद रखने बहुत कठिन काम हो जाएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको ग्लूकोज का रखना याद, बाकी के इतना ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन देखो यदि इस सी, इनमें H देखो, OH ग्रुप केवल बदल रहे हैं ना, यहाँ OH ग्रुप उसी कंडीशन में, यहाँ देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये H यहाँ आया और OH मैंने यहाँ लिख लिया, बस इस OH के यहाँ आने से देखो, ये OH यहाँ था ना और हमने उस तरफ लिख लिया, इससे इसका नाम बदल जाएगा। देखो अभी क्या होता है ना, यहाँ पर OH रहेगा और इस पर क्या आएगा, H आएगा और यहाँ CH2OH है। ये क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, इसका नाम होगा डी गैलेक्टोज, डी प्लस है और इसका नाम होगा गैलेक्टोज। देखो आगे हम बताएंगे इनमें कैसे कैसे हो रहे हैं, है ना। देखो ये क्या होगा, गैलेक्टोज, केवल क्या बदला, फॉर्मूला वही है C6। देखो अब ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 है, इसका फॉर्मूला वही है C6H12O6 है। ये गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है। तीसरा फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी ये होता है C6H12O6। अब इसका उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। देखो यदि हम उसको देखेंगे, फ्रक्टोज को देखेंगे तो यहाँ CH2OH होता है बेटा, सबसे पहले में क्या होता है CH2OH, और उसके बाद दूसरी पोजीशन पर क्या होता है C डबल बॉन्ड O, और बाकी क्या होगा, देखो C इस पोजीशन में H और इस पोजीशन में OH, ठीक है ना, C और इस पोजीशन पर OH, इस पोजीशन पर H, फिर C इस पोजीशन पर क्या होगा OH और इस पोजीशन पर H, एंड लास्ट वन इज CH2OH। देखो कितना कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना, और इसका D माइनस फ्रक्टोज होगा, D माइनस फ्रक्टोज होगा, क्या होगा बेटा, फ्रक्टोज, इसको हम क्या बोलेंगे,
फ्रक्टोज कहेंगे, डी माइनस फ्रक्टोज। तो देखो हमने 3 फॉर्मूले और तीनों का फॉर्मूला सेम है। ग्लूकोज है C6H12O6, गैलेक्टोज है C6H12O6 और फ्रक्टोज है C6H12O6। तीनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन तीनों का नाम अलग अलग। लेकिन यहाँ पर यदि देखोगे इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरी पोजीशन पर OH कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना? यहाँ देखोगे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पर क्या है? देखो तीसरे और चौथे पर OH समूह कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? पहले दूसरी पोजीशन पर क्या है? कीटोन ग्रुप मौजूद है। इन दोनों में एल्डिहाइड, गैलेक्टोज में भी और ग्लूकोज में, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन इसमें एल्डिहाइड नहीं, कीटोज में नहीं है ना? गैलेक्टोज में है और ग्लूकोज में, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर क्या है? पोजीशन पर OH ग्रुप के थोड़ा डिफरेंस है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं बेटा इसको। देखो कितना कॉम्प्लिकेशन है इसमें, छोटी छोटी चीजों को। तो ये है बेटा ग्लूकोज का जो हम समझते थे एक ही फॉर्मूला होगा, ये एक नहीं, अलग अलग है। ग्लूकोज अलग है, गैलेक्टोज अलग है और फ्रक्टोज अलग है। इस तीनों के तीनों अलग अलग चीज। ठीक है ना? ये समझ में आ गया होगा किस टाइप से। नहीं तो स्ट्रक्चर इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ये काम आएगा। आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किसमें कौन सा फॉर्मूला है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है ना? ये हो। चलो आगे चलते हैं। देखो उसके बाद है बेटा इसमें ग्लूकोज बनाने की विधि। यदि हम देखेंगे तो ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना? ग्लूकोज बनाने की विधि है, तो एक तो है सुक्रोज से बनाया जा सकता है, सुक्रोज, और दूसरा स्टार्च से बनाया जा सकता है। दो विधियां हमारे पास है जिनसे हम क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज को बना सकते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और इसका यदि फॉर्मूला देखोगे बेटा तो CHO है, C फिर क्या होगा? C इस पोजीशन पर OH, यहाँ केवल तीसरी पोजीशन पर OH ग्रुप क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी में नहीं। बाकी में सब में कहा है? OH ग्रुप इसी तरह। गिन लेना कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, पांचवा कार्बन नहीं हो जाएगा और छठा कार्बन यहाँ CH2OH के रूप में। ठीक है? ये इस प्रकार से, तो ये है ग्लूकोज। ये याद रखना आपको, है ना? यहाँ पर ऐसे दिखा सकते थे हम, लेकिन हमने CH2OH के रूप में दिखा था पूरा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ग्लूकोज है। इसको बनाने की विधियां क्या है? एक तो बनेगा सुक्रोज से और दूसरे बनेगा स्टार्च से। तो इन दो से हम क्या कर सकते हैं? सुक्रोज का मतलब यहाँ पर होता है बेटा, जो गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने से बनाया जा सकता है, गन्ने के रस से, है ना? गन्ने की चीनी से हम क्या बना सकते हैं? इसको बना सकते हैं। तो चलो पहले हम बनाते हैं सुक्रोज से। सुक्रोज क्या होता है बेटा? सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होंगे? यहाँ पर भी देखो सुक्रोज है ना, सुक्रोज का फॉर्मूला होगा C12H22 और O11। ये है बेटा शुगर, है ना? इसको हम क्या बोल सकते हैं? शुगर बोल सकते हैं या सुक्रोज बोल सकते हैं। हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोल देंगे? सुक्रोज। क्या बोलेंगे? सुक्रोज। ये सुक्रोज। इस सुक्रोज को हम क्या करते हैं? इसका जल अपघटन करवाते हैं पानी के साथ। ठीक है ना? लेकिन कैसा होगा जल अपघटन? एसिडिक मीडियम में होगा, अम्लीय माध्यम में। और ये क्या बना देगा? एक बनाएगा C6H12O6 और प्लस दूसरा बनाएगा C6H12O6। एक बनेगा इसमें ग्लूकोज और दूसरा क्या बनेगा? फ्रक्टोज। क्या बनेगा? फ्रक्टोज। एक तो ग्लूकोज बनेगा और दूसरा फ्रक्टोज बनेगा। अब आप समझ में आ रहा होगा ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एल्डोज ग्रुप। एल्डोज ग्रुप, है ना? जिसको हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड हो सकता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है ना? एल्डोज है। और फ्रक्टोज में कीटोज। कीटोज ग्रुप। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटोन। कीटोन। ठीक है ना? C डबल बॉन्ड। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखो ये पूछा जाएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है।
काजल रावत, तुम बताओ बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है? सब बताओ। हम्म, क्या कह रहा है अर्पित? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है बेटा? काजल, काजल रावत, राहुल तुम बताओ बेटा। ग्लूकोज एल्डिहाइड होते हैं सर, और हाँ बोल, ठीक बता रहे हो तुम। प्रियांशी तुम बताओ बेटा। प्रियांशी। सर ग्लूकोज एल्डिहाइड होते हैं सर, और फ्रक्टोज उसमें कीटोन ग्रुप होते हैं सर। ठीक है, प्रियांशी तुम बताओ बेटा। प्रियांशी। शिक्षा तुम बताओ। सर ग्लूकोज में एल्डोल ग्रुप और फ्रक्टोज में कीटोन्स ग्रुप। हाँ, ये एल्डोज, एल्डोज एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है ना। यहाँ पर आपको ऐसे बता सकते हो बेटा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और इसमें जो फ्रक्टोज है उसमें क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है ना। एल्डोज तो उस श्रेणी में आ रहा है ना, वो तो हम कह सकते हैं वर्गीकरण के आधार पर है, एल्डोज और कीटोज, है ना। मोनोसैकेराइड को दो भागों में बांटा गया, एल्डोज और कीटोज के रूप में, है ना। तो यहाँ पर हम सिंपल ये लिखना है आपको कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। एल्डोज तो ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है ना। और कौन है? एक मिनट, साहिल तुम बताओ तो, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है? ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सॉरी भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है? चेक भी कर रहा हूँ ना कौन सो रहा है। साहिल, प्रियांशी तुम बताओ। सर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होते हैं। हाँ, फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है ना। ये ध्यान रखना है। और इसके बाद राहुल कहाँ है? राहुल बताओ बेटा। सर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप। बिल्कुल ठीक है ना। बाकी बच्चे ने भी सुन लिया होगा, है ना। और ये ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, अधिकांश पूछा जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है। ठीक है ना। तो एक अंतर तो ये हो गया, और भी अंतर है, ऐसा नहीं कि अंतर नहीं होंगे। ठीक है ना। पर ये याद रखना है आपको, ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखो, जब हम सुक्रोज से क्या कर रहे हैं, एक ध्यान रखिएगा कि जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है तो ये ध्यान रखना है कि एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा। एक क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रक्टोज बनेगा, जब हम क्या करेंगे? सुक्रोज का क्या करेंगे? जल अपघटन करवाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने स्टार्च लिया। क्या लिया बेटा? स्टार्च, है ना। और स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है, स्टार्च बड़ा तत्व है, यानी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है ना। और पॉलीसैकेराइड्स में यदि हम स्टार्च को लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H10 और O5, और इसका होल एन, एन का मतलब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत अधिक है। जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे H2O के साथ, तो ये क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, H+ अम्लीय माध्यम में, और 393 केल्विन टेम्परेचर होगा। कितना? 393 केल्विन, और 2 से 3 बार जो क्या होगा, दाब होगा उसमें। बार इसका मात्रक होता है दाब का, है ना, प्रेशर होगा इसमें, तो इसको हम दाब कह सकते हैं। यहाँ पर दाब होगा 2 से 3 बार। जब ये इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर एन मॉलिक्यूल क्या बनेंगे? C6H12O6। और ये क्या है बेटा? ये है ग्लूकोज। यहाँ फ्रक्टोज नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? ग्लूकोज ही बनेगा।
यानी कि सारे के सारे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा, कोई फ्रक्टोज नहीं बनेगा, कोई लैक्टोज नहीं बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं, ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रक्टोज भी मिलेगा। लेकिन जब हम स्टार्च का देखो, यहाँ पर क्या है, ये स्टार्च है, ठीक है ना, क्या है बेटा, ये स्टार्च है। तो स्टार्च का जब हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, ध्यान रखना आपको, स्टार्च का जब जल अपघटन करवाएंगे तो मात्र केवल क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इस प्रकार से हम दोनों मेथड्स क्या है, इनका उपयोग करके इनको बना सकते हैं, ग्लूकोज भी बन सकता है और फ्रक्टोज भी बन सकता है। पर स्टार्च से केवल क्या बन रहा है, स्टार्च से केवल क्या बना, स्टार्च से क्या बना बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप में नहीं, ग्लूकोज बना है ना, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बना बेटा, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप बोलोगे तो गलत हो जाएगा। जब हम स्टार्च से, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, ग्लूकोज में क्या है, प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि एल्डिहाइड ग्रुप बना, एल्डिहाइड ग्रुप अलग चीज है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना हो। तो अब समझ में आया। अब देखो ग्लूकोज की जो संरचना है, ग्लूकोज की जो संरचना होगी बेटा, इसके लिए हमें एक एक चीज को देखना होगा। ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है। कैसा है, एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, इसलिए इसको एल्डोहेक्सोज कहा जाता है ना। इसे क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। इसको क्या कह सकते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं, है ना। यह स्टार्च व सेलुलोज का एकलक भी है। स्टार्च एकलक का मतलब एक एक करके इनको एकलक को जोड़ करके बहुलक बन जाते हैं, है ना। इसकी यूनिट जो है स्टार्च और सेलुलोज की यूनिट है ये ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज जो होगा इस ग्लूकोज से कई ग्लूकोज मिल करके स्टार्च बन जाता है, ये कहने का मतलब हुआ। और कई ग्लूकोज से मिल करके सेलुलोज बन जाता है। सेलुलोज कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है सेलुलोज, पेड़ की छाल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, पेड़ की छाल में हार्ड्स होता है ना। तो ये देखो, ये जो ग्लूकोज होगा एक प्रकार का एल्डोहेक्सोज है, और इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होगा, स्टार्च और सेलुलोज का एकलक भी होता है। अब इसमें हमें देखो बेटा, इसकी जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं, ठीक है ना। पहले इसके देखते हैं, ग्लूकोज की जो हमारे पास क्या होगी, चेन जो विवृत श्रृंखला संरचना। कैसे संरचना, विवृत विवृत श्रृंखला, ठीक है ना, श्रृंखला श्रृंखला। और यहां पर क्या आएगी, संरचना, विवृत श्रृंखला संरचना। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी इसकी, जो पहले साइंटिस्टों ने माना कि कैसे संरचना होगी, तो उन्होंने कहा भाई CHO ग्रुप यहाँ पर होगा, उसके बाद CHOH लगे होंगे, ऐसे 4 बार लगे होंगे, और लास्ट में CH2H लगा होगा। ये उन्होंने संरचना दी। अब इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा बेटा, कैसे, कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ग्लूकोज में इतने एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में इतने एल्कोहलिक ग्रुप है, ये सारे सिद्ध करना होता है, ठीक है ना। इसका अणुसूत्र हमें पता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, इसका अणुसूत्र है, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है ना। और इसमें ये कहा गया है कि कार्बन जो होगा, देखो अब हमें देखना होगा कि इसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन है बेटा इसमें, 6। और ये 6 कार्बन एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए 6 कार्बन एक ऐसे जुड़े हुए हैं। इसको सिद्ध करना होगा कि 6 कार्बन ऐसे सीधी रेखा में जुड़े, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 कार्बन ऐसी सीधी रेखा में जुड़े। क्या हम सिद्ध कर सकते हैं, इसको करना पड़ेगा, है ना। कि देखो यहाँ पर CHO ग्रुप है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो CHO ग्रुप, यहाँ फिर उसके बाद CHOH है, तो यहाँ पर हम CHOH लिख सकते हैं इसको, है ना, CHOH। यहाँ पर भी CHOH है। अभी मैं ऐसा नहीं बना रहा हूँ उसको, यहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपल ए लिख रहा हूँ CHOH, और यहाँ क्या है CHOH।
ये इस प्रकार से बना हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि इसमें क्या है, कार्बन जो है 6 सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। 6 कार्बन परमाणु एक सीधी रेखा में जुड़े हैं। तो इसको हमने सिद्ध करना है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो हमें यहाँ पर इसकी जो अभिक्रियाएं हैं, 6 कार्बन आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें HI के साथ अभिक्रिया करनी पड़ेगी। किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, CHO CHOH की होल 4। ये सिद्ध करेगा, क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि सिद्ध कीजिए कि वह ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी रेखा में उपस्थित है, सीधी रेखा में जुड़े हुए। तो इस पर हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, प्लस HI की। और ये करेंगे गर्म, और गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा बेटा हमें CH2 सॉरी CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और छठा CH3। ये हमारे पास क्या होगा, ये नॉर्मल हेक्सेन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो सीधी रेखा में जुड़ा हुआ। लेकिन ये रिएक्शन इतना सरल नहीं बेटा जैसे आप लोगों ने यहाँ पर किया सीधे एक लाइन से। ये प्रत्येक पोजीशन पे दिखाना पड़ेगा। जैसे हमने CHOH लिया, ये CHO लिया, फिर हमने CHOH के साथ रिएक्शन करवाई, होल 4। अभी तो आप इसको इसी रूप में याद रखना है ना, लेकिन आगे समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। देखो पहले हम क्या करते हैं, HI की रिएक्शन करवाते हैं। तो HI की रिएक्शन करने से क्या हो जाता है, CHO ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर CHI हो जाएगा, और ये कितना होल 4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आएगा CH2I। लेकिन यहाँ क्या होता है बेटे, देखो जहां जहां पर I होता है, तो I जब 2 होंगे तो I2 के रूप में निकल जाते हैं। तो I2 के रूप में निकलेंगे तो इसमें कई I2 निकल जाएंगे। तो यहाँ तो CHI हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखोगे तो CH2I हो जाएगा। और ये कितनी बार है, देखो अभी बता देता हूँ, CH2I CH2I एंड CH2I, सब पे आयोडीन जुड़ेगा। अब देखो फिर क्या हुआ, यहां से एक I2 निकल जाएगा, एक I2 निकलेगा, और ये देखो 1 2 3 4 5 है ना। और छठा ये देखो CH2I, ये CHI है ना, सब CHI, एक 6 है, यानी कि 3 I2 निकल जाएंगे इसमें से। फिर HI की रिएक्शन होगी जहां डबल बॉन्ड होगा, और ऐसे करके तब हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन बनता है। इस रिएक्शन को बताऊंगा मैं एक दिन आपको, है ना, काफी लंबी रिएक्शन, तो हमें लंबी याद में रखनी है ना। अभी आपके लिए सिंपल ही होगा कि आपको करना क्या है, कि आपने ये सिद्ध करना है कि ये सीधी श्रृंखला में 6 कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, CHOH की होल 4 एंड CH2 किसके साथ, OH के साथ। हम करवाएंगे HI की रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन, और इसको गर्म करेंगे, हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा, CH2 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 3 4 5 छठा ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा बेटा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। तो इससे हमें सिद्ध हो गया कि इसमें 6 कार्बन और वो सीधी रेखा में जुड़े हैं। ये देखो HI के साथ अभिक्रिया, HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर नॉर्मल हेक्सेन देता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि सभी 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में, रिजु का मतलब सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। ये सिद्ध करने के लिए पूछेगा आपसे, तो सिद्ध करने के लिए आपके पास ये रिएक्शन होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया बेटा या नहीं आया, ये तो समझ में आ गया, यस सर। ठीक है ना, सीधी रेखा में। दूसरा है बेटा, इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है ना। ये रिएक्शन है, जैसे माने NaOH के साथ, इनको मैं भी नहीं करवा रहा हूँ, दूसरा मैं दे रहा हूँ, कार्बोनिल समूह। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे हम सिद्ध करेंगे कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। देखो कार्बोनिल समूह क्या होता है बेटा, CO। कार्बोनिल समूह कहाँ होते थे, एक एल्डिहाइड में होते थे और एक कीटोन में होते थे। इन दोनों में कार्बोनिल समूह था।
है ना, और वो कार्बोनिल समूह क्या है, CO है। तो देखो ये कह रहा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि इसमें एक कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह माने एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें सिद्ध करना। तो कैसे सिद्ध करेंगे, यहां पर हम सिद्ध कर सकते हैं बेटा, क्योंकि कार्बोनिल समूह की, जब हम कार्बोनिल समूह सिद्ध करने के लिए हमारे पास दो अभिक्रियाएं हैं। इसमें क्या है, कार्बोनिल समूह मौजूद है, इसके लिए दो अभिक्रियाएं हमारे पास है। और वो दोनों अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, कार्बोनिल समूह उपस्थित होने के लिए दो अभिक्रियाएं हमारे पास है, और वो है NH2OH के साथ और HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ये दिखाता है बेटा कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है ना, क्या दिखाएगा, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह किस में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है। अभी क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ पर कार्बोनिल समूह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस NH2OH के साथ अभिक्रिया करवा दें। अब बताओ बेटा, कार्बोनिल समूह के साथ जब हम NH2OH की अभिक्रिया करवाते थे तो क्या बनता था, याद करो, साइनोहाइड्रिन बनता था। देखो कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटा इसकी। ग्लूकोज की संरचना को हम सिद्ध करें, ठीक है ना, NH2OH, इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, है ना, इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। कैसे बनेगा, देखो यहां पर से क्या होगा, ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये H2 क्या करेगा, इससे अभिक्रिया करके H2O बना देगा, और यहां पर क्या बचेगा, CH, और यहां बचेगा CHOH की होल 4 एंड CH2OH। देखो अब ये CH बचा हुआ बेटा, इससे क्या लगेगा, N, और OH बचा हुआ है, NOH। इसको क्या बोला जाता है, ये ऑक्सिम होता है, इसको ऑक्सिम होता है, ऑक्सिम बोलते हैं, और प्लस इसमें क्या निकलेगा, H2O। तो यहाँ पर ये सिद्ध कर रहा है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड नहीं सॉरी, कार्बोनिल समूह मौजूद है। वो क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है ना, दूसरी अभिक्रिया देखो, दूसरे किसके साथ, HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, देखो CHO है, CHOH की होल 4 है एंड CH2OH। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया। यहाँ पर हम हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया करवाएंगे। हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। तो कैसे होगा, देखो CH आएगा, पहले CHOH की होल 4, बाकी मैं वैसे लिख लेता हूँ, इनमें कोई परिवर्तन नहीं, वो सेम के सेम ऐसी है, CH2OH। यहाँ परिवर्तन होगा, है ना, क्योंकि यह कार्बोनिल समूह के प्रेजेंस होता है। देखो यहाँ एक क्या होगा, CHOH बना देगा और एक CN हो जाएगा, एक तरफ OH लग जाएगा और एक तरफ CN हो जाएगा। देखो एक तरफ साइनाइड लग गया और एक तरफ OH हो गया, तो इसको बोला जाता है बेटा साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन बना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना। तो ये सिद्ध कर रहा है, क्या सिद्ध कर रहा है, इसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल समूह है। ये दोनों अभिक्रियाएं क्या सिद्ध कर रहे हैं बेटा, इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कौन सा समूह है, कार्बोनिल। ये दोनों अभिक्रियाएं सिद्ध कर रहे हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, एक एक चीज को ध्यान से सुन लो। इस रिएक्शन आएंगी इस बार बोर्ड एग्जाम में, इस बार आएंगी, ठीक है ना। तो उस पूछेगा वो आपसे कि सिद्ध कीजिए इसमें कार्बन श्रृंखला सीधी रेखा में जुड़ी हुई है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि इसमें जो है कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो कार्बोनिल समूह के लिए हमें ये दोनों अभिक्रियाएं देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बेटा, ये दोनों अभिक्रियाएं देनी पड़ेगी कार्बोनिल समूह के लिए। कौन सी, NH2OH की और हाइड्रोजन साइनाइड की, दोनों अभिक्रियाएं देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तब वो कार्बोनिल समूह सीधी रेखा में है, उसके लिए HI की रिएक्शन देनी पड़ेगी। और हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्मल हेक्सेन बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें
6 कार्बन एक सीधी रेखा में जुड़े हुए। ठीक हो गया बेटा। दो चीजें हमने सिद्ध कर दी, इसमें एल्डिहाइड CHO ग्रुप है, कार्बोनिल समूह है, वो सीधी रेखा में जुड़े हुए कार्बन, दो चीजों को सिद्ध कर लिया। उसके बाद है बेटा इसमें एक और महत्वपूर्ण है, और वो क्या है, ये है यहां पर देखो, यदि हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या सिद्ध करता है, ठीक है ना। देखो यहां पर है जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप, अब वो पूछेगा सिद्ध कीजिए कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन नहीं है ना। अब हमें पता लगाना कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर देखो ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है, क्योंकि कार्बोनिल समूह तो हमने सिद्ध कर लिया, कार्बोनिल समूह तो इससे हो गया था। और ये देखो बेटा, कार्बोनिल समूह तो दो लोगों में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है और किसमें होता है, कीटोन में भी होता है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप में ये एल्डिहाइड ही है, कीटोन नहीं है, ठीक है ना। तो कीटोन नहीं है, ठीक है ना, यहां पर हमें कीटोन नहीं है और केवल एल्डिहाइड ही है, ये है। ये कैसे सिद्ध होगा, तो हमें ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ, ठीक है ना। ये देखो ये क्या होता है, जो ब्रोमीन जल होता है वो क्या होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है ना, दुर्बल ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे माना हमारे पास ग्लूकोज है CHO, ठीक है ना, CHOH की होल 4, अब तो याद हो गया होगा आपको फॉर्मूला NCH2OH। अब आप लोगों के लिए ग्लूकोज क्या नहीं रह गया, C6H12O6 नहीं रह गया। अब क्या हो गया, ग्लूकोज ये वाला फॉर्मूला हो गया। देखो जैसे जैसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, हमें नॉलेज बढ़ता है, तो हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना। देखो ग्लूकोज हम आज तक क्या पढ़ते थे बेटा, कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, लेकिन अब आप थोड़ा जान चुके हैं कि CHO है ना, CHOH की होल 4 है ना। हम तो उसका अणुसूत्र बोल करके खुश हो रहे थे कि हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला याद मालूम है ना। अभी हम केवल थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला, अभी और बड़ा फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर हम डी के फॉर्म में, जब हम डी ग्लूकोज के जानेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन सा है, लीवो रोटेटरी कौन सा है, तब हमें पता लगेगा, हमारा नॉलेज बताएगा कि हमें कितना जानकारी है ना। देखो हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, अब इस एल्डिहाइड ग्रुप को हमने पहचानना है, तो उसका हम क्या करेंगे, ब्रोमीन जल। लेकिन ब्रोमीन जल कोई अभिक्रिया नहीं करता बेटा, ये ऑक्सीकारक है, ये क्या कर देता है, ऑक्सीकरण करता है ब्रोमीन जल। और जब ब्रोमीन जल ऑक्सीकरण करेगा, तो ये ध्यान रखना, ये केवल एल्डिहाइड को ही क्या कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज कर देता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस प्रकार से CHOH की होल 4 एंड CH2OH। ये अभिक्रिया क्या है बेटा, ये सिद्ध करता है कि ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। और ये क्या सिद्ध कर रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लिखना है वहां कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है ना। और उस कैसे लिखे ना, एक रिएक्शन करवानी किसकी, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवानी है, और ये सिद्ध कर देगा कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, क्योंकि ब्रोमीन जल केवल एल्डिहाइड को ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करता है। क्लियर, तो ये सिद्ध कर देगा। अभी बहुत सारी चीजें बेटा इसमें, देखो ये सिद्ध करने को है CHOH, यानी कि 2 सेकेंडरी अल्कोहल है, 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है ना। ग्लूकोज में 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये सारी चीजें सिद्ध करने के लिए, ठीक है। चलो इसको तो हम कर लेंगे, या इसमें अल्कोहल ग्रुप मौजूद है, इन सबको हम कल बताता हूँ आप लोगों को, है ना।